हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी घर पे ठीक ठाक होंगे। मैं रोहित सर आज आपको टेंडन और लिगामेंट्स के बारे में बताऊंगा, मस्कुलर टिश्यू के बारे में बताऊंगा और लास्ट में नर्वस टिश्यू के बारे में बताऊंगा कि ये इनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है, और कुछ डायग्राम भी आपको यहाँ पर दिखाए जाएंगे। टेंडन टेंडन एक प्रकार का वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है जो कि कोलेजन से बना हुआ होता है। याद रखें बच्चों, टेंडन इज ए वाइट फाइब्रस टिश्यू मेड ऑफ कोलेजन। ये टफ होता है, इनइलास्टिक होता है और कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फॉर्म्ड ऑफ बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स। मतलब अगर हम देखें कि बंडल ऑफ कोलेजन फाइबर्स लगभग कैसे दिखाई देंगे, टफ, इनइलास्टिक और कोड लाइक स्ट्रक्चर इनकी होगी। The areolar tissue occurs on the outer side and joins skeletal muscle and bone. एरियोलर जो टिश्यू है आउटसाइड क्या होती है, प्रेजेंट होती है, और ज्वाइन किसको करती है, स्केलेटल मसल और बोन्स को। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि टेंडन क्या होता है तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए कोलेजन टिश्यू विच हेल्प टू जॉइन द स्केलेटल मसल विद बोन्स। उनको जोड़ने का क्या करती है, काम करती है। लिगामेंट्स क्या होते हैं बच्चों, इसी प्रकार से येलो फाइबरस टिश्यू होता है जो कि इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, और कुछ कोलेजन फाइबर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है इनका, और ये बाइंड होते हैं बोन्स। फाइब्रोब्लास्ट आर सीन इरेगुलर स्कैटर्ड इन लिगामेंट टिश्यू। नॉर्मली बोन टू बोन को क्या करते हैं, ज्वाइन करने का काम करते हैं। मसल और बोन को जोड़ने का काम टेंडन का होता है, और दो बोन को जोड़ने का काम किसका होता है, लिगामेंट्स का होता है। ये चीज़ें आप ध्यान से याद रखना। कुछ डिफरेंसेस हैं, इसके माध्यम से भी आप इसको याद कर पाएंगे। टेंडन आर टफ इन इलास्टिक टिश्यू। टेंडन क्या है, टफ है, इन इलास्टिक टिश्यू है। और वहीं लिगामेंट की बात करता हूँ तो ये स्ट्रॉन्ग है लेकिन फ्लेक्सिबल है। ये मसल को बोन के साथ जोड़ने का काम करती हैं टेंडन, और लिगामेंट दो बोन्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। टेंडन का काम क्या है, इसके अंदर क्या क्या होते हैं, फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं लगातार अरेंज्ड इन ए रो। और वहीं यहाँ लिगामेंट में अगर देखें, जो फिब्रोब्लास्ट होते हैं वो प्रेजेंट ज़रूर होते हैं लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में मिलेंगे आपको। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ, फोर्थ पॉइंट, पैरेलल बंडल्स ऑफ वाइट कोलेजन फाइबर्स आर फाउंड वाइल येलो इलास्टिक फाइबर्स आर एब्सेंट। आपको वाइट कोलेजन फाइबर्स के पैरेलल क्या मिलेंगे, बंडल्स मिलेंगे, और वाइट येलो इलास्टिक की फाइबर्स यहाँ पर क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं। वही मैं आपको बताता हुआ चलूँ, लिगामेंट्स में येलो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होते हैं। वहीं कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर दिखाई देते हैं और डिफरेंट डायरेक्शंस में। नेक्स्ट आता है बच्चों, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो मसल टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ए इलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर्स। मतलब इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन्स हैं आर हेल्ड टुगेदर इनसाइड सेल विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट ऑफ सेल्स। तो आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं मस्कुलर टिश्यू के अंदर, जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करते हैं ताकि इजीली सेल्स क्या कर सके, मूवमेंट कर सके। दीज कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स आर कॉल्ड मायोफिब्रोसिस। इसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स को हम मायोफिब्रोसिस के नाम से जानते हैं। दस इसीलिए मसल ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इन डेफिनाइट डायरेक्शन। इसीलिए क्या करती है, जो मसल्स है वो भी हमारी जो मसल है जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने का काम करती है ताकि हम नॉर्मल तरीके से अपनी मूवमेंट कर सकें। हैंस मस्कुलर टिश्यू इज ए कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। तो एक प्रकार से क्या कहेंगे हम, मस्कुलर टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जानेंगे। ये 3 टाइप्स के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज विच इज स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड एंड कार्डिक मसल्स। स्ट्रिएटेड की अगर हम बात करें तो स्ट्रिएटेड मसल्स इन वर्टिब्रेट्स दीज फॉर्म अराउंड 80% टोटल मास ऑफ सॉफ्ट टिश्यू। वर्टिब्रेट्स के अंदर लगभग 80% जो मास है वो स्ट्रिएटेड मसल्स का होता है। देयर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन
इज अंडर सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की मसल्स के ऊपर डिपेंड होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना है या नहीं करना है। हैंस दीज मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। दे डिपेंड ऑन द मसल्स, बिकॉज मसल्स ही क्या करती हैं, मूव कराने में क्या करती है, हेल्प करती है, ताकि हम अपने बॉडी को मूव करा सकें। स्ट्रेटेड मसल फाइबर लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल शेप होती है और नैरो होती हैं। अनब्रांच्ड आपको देखने को मिलेगी, ध्यान से समझिएगा। स्ट्रेटेड मसल्स कैसी होती है, अनब्रांच होती है और इलोंगेटेड न्यूक्लियाई। फंक्शन समझें आप इसको, फंक्शंस अगर आप यहाँ पर समझेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। लोकोमोशन इन ऑर्गेनिज्म एंड मूवमेंट इन लिम्स। स्ट्रेटेड मसल्स मेन फंक्शन कहाँ है, लोकोमोशन में, ऑर्गेनिज्म में, एंड मूवमेंट इन लिम्स। दूसरा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तीसरा क्या बताएंगे आप कि वॉलेंट्री एक्शन है। क्या है ये, वॉलेंट्री एक्शन शो करती हैं। सेकंड आता है बच्चों नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में। ये स्मूथ मसल्स होती हैं, दे आर द स्मूथ मसल्स, दीज फाइबर्स आर लॉन्ग। इनके जो साइज होता है फाइबर्स का वो बड़ा होता है। स्पिंडल शेप होती हैं विद टैपिंग एंड्स। न्यूक्लियस अकर इन द सेंटर ऑफ सेल। अब ध्यान से समझे कि न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। एम्बेडेड इन द सार्कोप्लाज्म, जो सार्कोप्लाज्म के अंदर क्या है, ये प्रेजेंटेड रहती हैं। दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स। अब देखिए स्ट्रेटेड क्या थी, वॉलेंट्री मसल्स थी, और अनस्ट्रेटेड मसल क्या है, इनवॉलेंट्री मसल है, जो मूवमेंट कॉज नहीं कर सकती। जो फंक्शन देखिए इसका पर्टिकुलर, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू ईसोफेगस बाय कॉजिंग मूवमेंट। जो फूड है, जो हमारी फूड पाइप के अंदर जो मूवमेंट होती है फूड की, वो नॉन स्टेटेड मसल्स के कारण हो रही है। रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम ब्लैडर, दैट इज ऑल्सो द नॉन स्टेटेड मसल्स यहाँ पर एक्ट करती हैं। मसल ऑफ आइज, ये भी अनस्टेटेड मसल्स क्या करते हैं, यहाँ पर एक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल से समझ जाएंगे कि हार्ट में प्रेजेंट होती है। एक तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स कहलाती हैं, और बहुत सारी स्ट्रेशंस इसके अंदर क्या है, प्रेजेंट होती है। ये नॉर्मली हार्ट की सेल वॉल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट। हार्ट की जो सेल वॉल है वो कार्डियक मसल्स की होती है, और जिसकी सहायता से जो हमारा हार्ट है लगातार मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है पूरे लाइफ टाइम तक ऑर्गेनिज्म के अंदर। आउट गेटिंग फैटिक, बिना थके हुए लगातार क्या करता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहेगा। दीज आर अकर इन पुल्मोनरी वेन्स। ज़्यादातर ये कहाँ पर पाए जाते हैं, ज़्यादातर तो हार्ट में पाई जाती हैं। ये पुल्मोनरी वेन्स और सुपीरियर वेना केवा के अंदर भी पाई जाती हैं। इनका जो मेन फंक्शन है टू पंप ब्लड इन एंड आउट ऑफ द हार्ट, मतलब ये ब्लड को पंप करने में हेल्प करती हैं ताकि ब्लड अंदर और या बाहर जा सके। द कार्डिक मसल फाइबर्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड। जो कार्डिक मसल्स जो फाइबर होती हैं वो सिलेंड्रिकल होती हैं और ब्रांच्ड होती हैं। ये आपस में जॉइन होती हैं और एक प्रकार का क्या बना लेती हैं, नेटवर्क बना देती हैं। नर्वस टिश्यू लास्ट है बच्चों आज का जो टॉपिक, नर्वस टिश्यू, जिसको हम न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं। 10th क्लास में भी काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। इसका मेन फंक्शन क्या है, इट ट्रांसफर द मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। दूसरा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, नर्वस टिश्यू, इट प्रेजेंट इन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेंस ऑर्गन्स। नेक्स्ट है कि भाई ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। अब आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये अपर पार्ट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनके अंदर जो जेली सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को मिला के क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं। अब इसी में नीचे वाला जो पार्ट आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है ऊपर, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ये ऊपर बॉक्स स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। और ये बीच में जो पाइप नुमा जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम एक्सॉन। जिसमें से क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या करती है, ट्रैवल करती है। और लास्ट में है बच्चों नर्व एंडिंग, लास्ट में नर्व एंडिंग। ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, ये आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल फिर मुलाकात होगी। इतने फिर चलते हैं भाई, अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं,
जो चीज़ ना समझ में आए वो मेरे से ज़रूर पूछें, मैं आपको उसका सही से जवाब दूंगा और समझाऊंगा। चलो बच्चों, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।